अगर भारतीय जनता पार्टी राम हिंदू मुसलमान छोड़ के उनमें दम हो तो बता दो कि आप हमने 2 करोड़ नौकरी दिया है, वोट मांग लो। आप विकास के नाम पे वोट मांग लो, आप नोटबंदी के नाम पे वोट मांग लो। हालात सिर्फ एनडीए या बीजेपी के बिहार के अंदर खराब नहीं हो रहे। दरअसल जिस तरह का फॉर्मूला महागठबंधन और एनडीए की तरफ से अपनाया जा रहा है, उसकी वजह से खास तौर पर इनके कोर वोटर नाराज हैं। कोर वोटर कौन? मुसलमान। जी हां। और इन सब के बीच अब देखिए आरजेडी में भी हालात ये पैदा हो गए। 1 नहीं 2 नहीं 2 दर्जन, जी हां 2 दर्जन से ज्यादा नेताओं को आखिरकार बाहर करना पड़ा, जिसमें कई बड़े दिग्गज नेताओं का भी नाम है। ये बागी क्यों है? ये आरजेडी को, ये महागठबंधन को सोचना होगा। यही नहीं, खबर दिखाऊंगा, भारतीय जनता पार्टी की मुसीबतें कम नहीं हो रही हैं। जहां बिहार में उनको जनता खदेड़ रही है, तो वहीं जनता ने पोल खोलनी शुरू कर दी, और वो भी खास तौर पर वो लोग जो अब तक बीजेपी के कट्टर समर्थक माने जाते थे। उन्होंने बताना शुरू किया कि हमने सोचा तो ये था, इसीलिए बीजेपी के लिए न केवल वोट किया बल्कि हम उनके साथ हर स्थिति में खड़े रहे। लेकिन अब हमारे साथ ही कुछ ऐसा हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अब हमें पसंद नहीं। ये आपको दिखाऊंगा, बाकायदा दिखाऊंगा उत्तर प्रदेश के अंदर ठाकुर होने का जो दम्भ है, कैसे भरता है एक व्यक्ति, खुल्लम खुल्ला देता है धमकी। और ये कहीं और की खबर नहीं है, खुद योगी आदित्यनाथ के गृह जिले की खबर है। कई और महत्वपूर्ण खबरें भी आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले ये तस्वीर निकलकर सामने आई। इस तस्वीर क्या खबर देखिए, भारत समाचार की खबर है। पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल 27 नेताओं को आरजेडी ने निष्कासित कर दिया है। कितने? 27 नेताओं को निष्कासित किया। किसने? आरजेडी ने। इनमें 27 नेताओं में एक इनके 2 तो पूर्व मतलब इनके मौजूदा विधायक हैं। जी, 2 मौजूदा विधायक और एक महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष ऋतु जायसवाल। यानी कुल मिलाकर आप समझिए हालत क्या हो गई है। और ये क्यों हुआ है? इनमें से एक कामरान विधायक हैं जिन्होंने तो समीकरण ही पलट कर रख दिए, जबकि ऐसे भी कई हैं जो एआईएमआईएम से आए थे। 5 विधायक जीते थे ना 2020 में, उसमें से 4 आरजेडी में आए थे और 4 में से 3 को टिकट दी थी। अब लगातार ये चीजें निकल कर सामने आ रही। देखिए, आप पहले एक फॉर्मूला समझ लीजिए हुआ क्या। साल 2014 में लहर चल रही थी, कांग्रेस का जबरदस्त विरोध था, बीजेपी का आना तय माना जा रहा था। ऐसा नहीं है कि यह बात स्पष्ट है, बहुत लोग मान जाएंगे। साल 2014 में कुछ इस तरह के हालात थे कि नरेंद्र मोदी को चेहरा बनाने की वजह से नहीं हुए थे। यह हर कोई जानता है कि इसीलिए ज्यादा हो गया क्योंकि कांग्रेस के खिलाफ वाकई बहुत ज्यादा गुस्सा था। अन्ना आंदोलन का फैक्टर था और इसीलिए लाल कृष्ण आडवाणी बहुत नाराज भी थे कि नरेंद्र मोदी की देन नहीं थी कि 2014 में सत्ता में बीजेपी आने जा रही है। यह पहले से ही तय माना जा रहा था। बहुत गुस्सा था कांग्रेस के खिलाफ, इसीलिए लाल कृष्ण आडवाणी प्रधानमंत्री बनने का सपना देख चुके थे। लेकिन आखिरी वक्त पर मोदी के नाम पर प्रस्ताव रखा गया, पास हुआ, उससे वो नाराज हो गए थे। चलिए 2019 का भी जिक्र करता हूं। 2019 में बात यह थी कि हमेशा मोदी और शाह ने आकर ऐसे मुद्दे और ऐसे बयान दे डाले कि विपक्ष उनकी पिच पर आकर खेलता था और यहीं पर आउट हो जाते थे। लेकिन साल 2024 आते आते विपक्ष ये हथकंडा समझ चुका था कि अपनी पिच पर अपने मुद्दों पर खिलवाते हैं। इसलिए 2024 के चुनाव से पहले विपक्ष ने किस तरीके से अपने पिच पर लाकर बीजेपी को खेलने पर मजबूर कर दिया। याद ही होगा, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले, घुसपैठ या मंगलसूत्र छीन लेंगे, इस तरह के बयान दे रहे थे। यानी कि पिच पर आकर खेल रहे थे और यहीं पर आउट हो गई बीजेपी। लेकिन अब बिहार में क्या, बीजेपी की पिच पर जाकर आरजेडी खेल रही है, क्योंकि एक दिन पहले ही 4 अपने बागी नेताओं को आउट किया था। और यहां पर भी कुछ 6 साल वाला निष्कासन है। खैर, ये तगड़ा झटका है। मैं आरजेडी के हिसाब से ज्यादा तगड़ा झटका मारूंगा। ये बातचीत करनी चाहिए थी। खैर, अगली खबर देखिए, यहां क्या हो रहा है जरा सुनिए। पता नहीं इन वाले विधायक के साथ क्या है कि जिस गांव में जाते हैं वहीं इनके साथ हिसाब किताब बन जाता है। यह हायाघाट से वही बीजेपी के विधायक हैं। अभी 2 दिन से इनको आप देख ही रहे हैं, हम आपको लगातार दिखा भी रहे हैं किस तरह के हालात बने हुए हैं। ये वाला भी हम दिखाया था आपको, लेकिन एक बार देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, सुनिए। हम अभी का बने वो घड़ी का रहे वो घड़ी जब बोले हमको
आम आदमी की तरफ वोट नहीं ना हमनी के वोट इस बार नहीं देवे के। इस गली में कोई वोट नहीं स्वतंत्र बने हमार काम बाम आग्रह विनती करे ना इस तो बिहार के नोखा विधानसभा क्षेत्र के जेडीयू प्रत्याशी को गांव के लोगों ने भगा दिया। जेडीयू प्रत्याशी नागेंद्र चंद्रवंशी को चुनाव प्रचार के दौरान भारी विरोध का सामना करना पड़ा, जिसके बाद उनको गांव से निकलना पड़ा। गांव से खदेड़े जा रहे हैं, निकाले जा रहे हैं, कुछ इस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं जेडीयू के सामने भी और बीजेपी के सामने भी। आइए एक खबर यहां से देखिए। बुलाया जाता ये देखिए जबरदस्ती खींचकर उतारा है, कौन है ये बताऊंगा। उतारिए, उतार के खदेड़ दिया। और बीजेपी के नेता भी हैं इसमें, तो भावी प्रत्याशी हैं, मतलब उम्मीदवार घोषित किए जा रहे थे विश्वनाथ पासवान जनता दल यूनाइटेड के। उन्हें जबरदस्ती मंच से उतारा गया। खास बात यह रही कि जिन लोगों ने उतारा उसमें बीजेपी के नेता भी शामिल थे। आपने देखा होगा बीजेपी का पटका पहना हुआ मंच पे व्यक्ति चुनौती दे रहा है इन्हें विश्वनाथ पासवान को। चलिए अगली खबर जरा देखिए यहां पर क्या हो रहा है, कौन लोग हैं जो हंगामा कर रहे हैं, बताऊंगा, पहले सुनिए। तो मोदी तेरे राज में कटोरा आ गया हाथ में, योगी तेरे राज में कटोरा आ गया हाथ में। ये मेरठ के वही लोग हैं जिनकी दुकानों को बाबा के बुलडोजर ने तहस नहस कर दिया। ठीक है, धीरे धीरे सबको समझ आएगा कि बुलडोजर अन्याय और अत्याचार का प्रतीक है। जी बिल्कुल, हम पहले दिन से जब ये पहली और दूसरी कार्रवाई हुई थी तब से आपको बता रहे हैं कि बुलडोजर हर जगह, मतलब हो सकता है अवैध निर्माण पर करिए, लेकिन अवैध निर्माण अचानक से तभी पता लगना जब एक धर्म समुदाय के बीच, दो धर्म समुदाय के बीच कुछ हो और उसके बाद एक समुदाय के व्यक्तियों की घर की नपाई तुकाई, नपाई है, तुलाई है, सब कुछ करके बुलडोजर चला देना, ये न्याय का प्रतीक नहीं हो सकता। अदालतों के फरमान को नहीं माना गया, आदेश जब जब अदालत से आए वो नहीं माने गए, लेकिन कुछ लोग इठलाते थे। किसका? अब्दुल का गया ना, अनवर का गया ना, खालिद का तोड़ा ना। लेकिन अब देखिए, मैंने कहा था ये किसी को बख्शने वाले नहीं है। ये धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रहा है, ये वो लोग हैं जिन्होंने खुद बीजेपी को वोट दिया था। जरा इनको भी सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी राम हिंदू मुसलमान छोड़ के उनमें दम हो तो बता दो कि आप हमने 2 करोड़ नौकरी दिया है, वोट मांग लो। आप विकास के नाम पे वोट मांग लो, आप नोटबंदी के नाम पे वोट मांग लो, आप महंगाई हमने दूर किया वोट मांग लो, गैस सिलेंडर सस्ता किया वोट मांग लो, सबका साथ सबका विकास वोट मांग लो, आपने स्मार्ट सिटी बनाया वोट मांग लो। नहीं देखा, बिल्कुल। अब साधु संत भी कह रहे हैं कि भैया हिंदू मुसलमान के अलावा अगर बीजेपी में हिम्मत है, ये बात मैंने अभी 3 दिन पहले भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में महारत हासिल है। इनसे 1 घंटा नहीं, पूरे दिन 24 घंटे भी भाई मंच पर लगा, पोडियम पर खाना खिलाते रहो, ये 24 घंटे भी बोल देंगे, 24 घंटे हिंदू मुसलमान पर। लेकिन इनसे अगर बोलने के लिए कह दिया जाए, खुद मैं कह रहा हूं बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को कि जाइए बोलकर दिखाइए कितना विकास किया, आधे घंटे में ही हलक सूखने लग जाएगा। ये हालात तो पैदा है। और ये अब तो साधु संत कह रहे हैं, जरा यहां पर भी देखिए बीजेपी के समर्थक हैं क्या कह रहे हैं। आप याद कीजिए 2014, कोई आदमी मोदी जी के बारे में बुरा सुन नहीं सकता था। आज उसी मोदी के बारे में लोग सुनता है बुरा और बोलता भी है। आप भी मोदी जी के सपोर्टर थे क्या? एकदम थे। आप थे? हाँ। क्या ऐसा हो गया कि आप मोदी जी से नफरत करने लगे? उनका क्रियाकलाप, लोग खाली 15 लाख आएगा, 1.5 करोड़ रोजगार आएगा, अमेरिका जैसा आदमी हमको धमका के चला जाता है, पाकिस्तान धमका के चला जाता है, क्या है? बिल्कुल यही मैंने कहा ना, समय का पहिया घूम रहा है दोस्तों, समय का पहिया घूम रहा है, लगातार ये घूमता जा रहा है। सब देख रहे हैं कि जो कहा सिर्फ जुमला साबित हुआ था। अब आइए जरा उत्तर प्रदेश लेकर चलता हूं। उत्तर प्रदेश में जातिवाद नहीं होना चाहिए, रैलियों पर रोके ना, लेकिन देखिए जातिवाद कितना बताइए किस वर्ड में बात किया, तो गोरखपुर की खबर है कि मैं ठाकुर हूं, 2 मिनट में लगेगा ठीक करने में, कुछ नहीं कर पाओगे। गोरखपुर की खबर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जिले की खबर,
सजातीय की खबर, सजातीय देता है धमकी, 2 मिनट में ठीक कर देगा। और देखिए उत्तर प्रदेश की पुलिस क्या करने में व्यस्त है, वो भी आप देख लीजिए। शानदार चीज है, देखिए। तो खा गए, ये भाई साहब खा रहे हैं। हमने कहा कि भाई हम अगर शाम नहीं रखेंगे किसी का तो फिर गलत बात होगी ना। अपने घर से पूरी बनवा के लाए, कांटा डाल के फंसाया जा रहा है। झोला रख 10 दिन बाबा ने झोला रख दिया 2 पूड़ी में 2 पूड़ी में 10 दिन करते हैं। 2 पूड़ी आपको खिलाए, तुम्हारा क्या भजाई बना रहे। ये देखिए, ये कहते हैं एडवोकेट दीपक बाबू कि उत्तर प्रदेश योगी जी की चलते उत्तर प्रदेश पुलिस का रामराज ऐसा आया कि उनके बल्ले बल्ले हो गई। यूपी पुलिस सिर्फ वीडियो क्रिएटर बनने पर ध्यान केंद्रित है, काम जीरो है। और बनना भी चाहिए जब देश का प्रधानमंत्री ये कहे कि रील बनाइए, रील बनाते हैं, इंटरनेट सस्ता, तो भाई उत्तर प्रदेश पुलिस को भी तो मिले। यूपी पुलिस अधिकारी सोशल मीडिया पर ब्लू टिक लेकर वीडियो क्रिएटर बनकर धन अर्जन कर रहे हैं, जो सर्विस रूल के खिलाफ है। लेकिन कौन सा सर्विस रूल, जब यहाँ ये तक कह दिया जाता है अगर रंग पड़ जाए और भावना आहत हो तो शरीर का वो हिस्सा कटवा दो। इससे बड़ा सर्विस रूल का उल्लंघन किया था, लेकिन मिल गया ना प्रमोशन। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।